Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with AVS Engineering College, and today I have discussed a topic that is decision tree, decision table and introduction of software requirement specification, that is SRS. That is all are the part of the software engineering, right, but it is a major requirement in the software development process, right. And what is that basically? It is there are two main techniques available analyzing and represent complex processing logic. First one is what decision tree and next one is what decision table. Basically what is that decision tree and decision table, ये आया कहाँ से, क्या ज़रूरत है इसकी? ट्री तो आपने सबने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा ही होगा, राइट. तो इन सॉर्ट ऑफ बाइनरी ट्री समथिंग लाइक दैट. सपोज दैट आपको एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, राइट. कैसा एक्सपर्ट सिस्टम? एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें अगर, तो मान लीजिए एम्प्लॉय को हमको ये दिखाना है कि किसी भी कंपनी में कि कौन सुपीरियर है, सुपरवाइज़र है किसी का, और कौन सबऑर्डिनेट है. इन दैट केस यू टेक द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय टेबल, राइट. एम्प्लॉय टेबल में मल्टीपल एंटिटीज, कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, राइट. व्हाट इज दैट? एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, ER डायग्राम एसेट्रा. एंड डेटाबेस में भी आपने पढ़ा है. तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, राइट, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सुपरवाइजर, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर एसेट्रा. तो अगर सपोज दैट एम्प्लॉय का जो नेम है वो 1 है, 2 है, नंबर है 3 है, और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन समथिंग है, और नेम जो है मान लीजिए A है, B है, C है, D है, E है एंड F है, राइट. और इनका डेजिग्नेशन जो क्या है वो भी कुछ है, राइट. सपोज दैट सुपरवाइजर किसके, A का सुपरवाइजर कोई नहीं है, ये टॉप मोस्ट एम्प्लॉय है, अपने चेयरमैन समझ लीजिए या CEO समझ लीजिए, राइट. B का सुपरवाइजर कौन है? A. C का भी सुपरवाइजर कौन है? A, राइट. D का सुपरवाइजर कौन है? B. E का सुपरवाइजर कौन है? B. और F का सुपरवाइजर हो गया C, एंड सो ऑन. G का सुपरवाइजर हो गया C. तो ये टेबलर फॉर्म में जो डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है, वहाँ से आपको ये डेटा ऑलरेडी मिल जाएगा. लेकिन हाउ टू क्रिएट अ लॉजिक? व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन ट्री? व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन टेबल? आई विल एक्सप्लेन यू, राइट. सपोज दैट with the help of this table we create what? Create a logic, inference rule, right. So what is the relation between that? That is the RDBMS, relation based database, right. Then what is that? A का सुपरवाइजर कोई नहीं है, एंड B, सॉरी, A ये सुपरवाइजर ऑफ B. इसको जब आप फॉर्म करेंगे, इसका मीनिंग क्या है? A इज सुपरवाइजर ऑफ B. अगेन इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज x एंड y फॉर्म ऑफ, देन इन्फ्रेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ? x इज सुपरवाइजर ऑफ y. अब जहां भी j इसका सुपरवाइजर है, x में वो पुट करेंगे एज ए सुपरवाइजर, y इज सबऑर्डिनेट, एंड रिवर्ट इसको करें तो y एंड x, देन y इज सबऑर्डिनेट ऑफ x, रिवर्ट हो जाएगा. बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएट अ टेबल. तो टॉप मोस्ट में कौन आया? दैट इज A, एंड अगेन, राइट, A का सबऑर्डिनेट कौन है? B, एंड A का सबऑर्डिनेट और कौन है? C, राइट. एंड B किसका सुपरवाइजर है? D और E का, राइट. D एंड E, एंड C का सुपरवाइजर कौन है? सॉरी, C किसका सुपरवाइजर है? F एंड G का, राइट. तो अब विद द हेल्प ऑफ इन्फ्रेंस रूल, इफ X implies Y, that means what? X is supervisor of Y. That is the rules defined by you. If you create a logic in your programming, in database or knowledge database, etc., what you want to develop, right. Based on that, meaning क्या होगा? A is supervisor of B. A is supervisor of, इसमें लिखेंगे कैसे? A implies
B, A employs C. तो यूजिंग द लॉजिक ऑफ नंबर 1 क्या मीनिंग आएगा? A सुपरवाइजर ऑफ B, A सुपरवाइजर ऑफ C. अगर हम रिवर्ट करते हैं, सपोज दैट यूज रूल नंबर 2, राइट? रूल नंबर 2 इज व्हाट? रूल नंबर 2 इज व्हाट? Y इज सबऑर्डिनेट ऑफ X. रिवर्स, जो रिवर्स जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे, राइट? इन दैट केस क्या होगा? इफ B implies A, that means what? B is subordinate of A. That is what? That is decision tree. डिसीजन क्या दे रहा है ये कि कौन किसका सुपरवाइजर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है. हमने बनाया कैसे? जो हमारी टेबल स्टोर थी, टेबल क्या थी? ऑलरेडी उसमें रिलेशन डेटाबेस अवेलेबल है. तो वी फॉर्म वो ट्रैक रिलेशन, जो हमें रिलेशन हमें एक्सिक्यूट करना था, उसके अकॉर्डिंग हमने एक लॉजिक क्रिएट करा. दैट इज द लॉजिक. हमने एक जनरल रूल बनाया, एक्स इंप्लाइज वाई एंड वाई इंप्लाइज एक्स. उसका मीनिंग डिफाइन करा हमने. अकॉर्डिंग टू दैट मीनिंग जब भी हमको जनरल फॉर्म क्रिएट करेंगे उसका लॉजिक आ जाएगा, राइट? इसकी ट्रांजिटिविटी भी करते हैं, देख लेते हैं एक बार, राइट? इफ एक्स इंप्लाइज वाई एंड y implies z, that means x implies z using the rule number 1. तो नया रूल हमने फॉर्म कर लिया, रूल नंबर 3, एंड सो ऑन फॉर द सबऑर्डिनेट, राइट? सेम लॉजिक बिहाइंड दिस व्हाट? A इज सबऑर्डिनेट ऑफ, यहां पे A क्या हो गया? X, C क्या हो गया? Y, एंड G क्या हुआ? Z. तो x implies y, y implies z. तो A is a subordinate supervisor of y and y is supervisor of z. That means x is supervisor of z, right? जो सुपरवाइजर है वो सबका सुपरवाइजर है अगर टॉप मोस्ट लेवल पे बैठा है हायरार्की में. तो कंपनी में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीपल कंट्रीज में ऑफिसेज हैं उनके, इन दैट केस क्या होगा? ये लॉजिक आपको क्रिएट करके एक आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसका इजीली आप बता सकते हैं जहाँ हजारों एम्प्लॉई हैं तो कौन किसका सुपरवाइजर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है. बट यूजिंग दैट लॉजिक आपने टेबलर फॉर्म में आपका डेटा स्टोर है, अकॉर्डिंग टू दैट आपने मेक अ डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल. तो देखते हैं, ये तो प्रैक्टिकल लॉजिक था. इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे आप हाउ टू क्रिएट अ लॉजिक यूजिंग दैट, राइट? देखते हैं व्हाट इज डिसीजन ट्री. बेसिकली अ डिसीजन ट्री गिव्स अ ग्राफिकल व्यू ऑफ द प्रोसेसिंग लॉजिक इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग एंड करस्पॉन्डिंग द एक्शन टेकन. जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया क्या कि कौन किसका सुपरवाइजर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है. आपने 3-4 इन्फरेंस रूल बनाए इफ एंड देल्स फॉर्म में. आफ्टर दैट लॉजिक यू क्रिएट अ कोड बिहाइंड कौन वर्क करेगा? डिसीजन ट्री, राइट? इन दैट केस द एज ऑफ द डिसीजन ट्री आर रिप्रेजेंटेड कंडीशंस. जो आपकी एज थी, मैंने कौन से ट्री बनाया था? A, B एंड C, राइट? इन दैट केस D, E, F एंड G, राइट? इन दैट केस कंडीशंस क्या हुई हमारी? A एंड B के बीच में जो एज है इसको बोलते हैं कंडीशन. इफ A देन B, इफ A इज सुपरवाइजर देन B इज सबऑर्डिनेट, राइट? एंड द लीफ नोड ऑफ द रिप्रेजेंटेड द एक्शंस. अगर हम इसको एक्शन ले रहे हैं, ये सुपरवाइजर है कि सबऑर्डिनेट है, डिपेंड्स ऑन डिसीजन ट्री. हम लीफ नोड में डिसीजन ले लेते हैं, लीफ नोड में डालते हैं यस और नो, यस और नो. तो राइट, इन दैट केस फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देखते हैं डिसीजन ट्री का. इन लाइब्रेरी मेंबरशिप में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हम कोई बनाते हैं, LMS. कल भी मैंने एग्जांपल एक बताया था उस ER डायग्राम का, राइट? तो वेयर इज शुड सपोर्ट फॉलोइंग 3 पॉइंट्स: न्यू मेंबर्स, रिन्यूअल एंड कैंसिल मेंबरशिप. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंबरशिप्स एंड व्हाट आर द फीचर्स, फंक्शनैलिटीज. तो न्यू मेंबरशिप, कोई नया बंदा ज्वाइन कर सकता है लाइब्रेरी बुक इशू कराने के लिए या रीडिंग के लिए, एंड अपनी बुक्स रिन्यू करा सकता है, रिन्यू अपना मेंबरशिप रिन्यू करा सकता है, राइट? अपनी मेंबरशिप डिलीट या कैंसिल करा सकता है. तो 3 फंक्शनैलिटीज हैं किसके लिए? मेंबरशिप ऑटोमेशन के लिए. तो न्यू मेंबर्स के लिए क्या डिसीजन होगा? व्हेन अ न्यू मेंबर ऑप्शन सेलेक्ट द सॉफ्टवेयर आज डिटेल अबाउट द मेंबरशिप लाइक मेंबर नेम, एड्रेस, फोन नंबर एसेट्रा. तो जब नया मेंबर आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको आपके नेम, फोन नंबर, एड्रेस एसेट्रा आप उसके फॉर्म फिल कराएंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, राइट? दैट इज अ डिसीजन. ये डिसीजन हुआ है कि ये आपको फॉर्म फिल कराना है, ये डेटा एंट्री करानी है, राइट? एक्शन व्हाट इज टेकन? इफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड
then the membership record for the member created and bill is printed for the annual membership charge and security deposit payable. अगर वो उसने सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी है, देन गो फॉर द पेमेंट एंड फाइंड द एनुअल रिसिप्ट, मेंबरशिप के एनुअल चार्जेस जो भी हैं पे करके रिसिप्ट पालेगा, ये दैट इज एक्शन, राइट. सेम फॉर द रिन्यूअल, क्या डिसीजन है, क्या एक्शन है. इफ रिन्यूअल इज ऑप्शन इज चूजन बाय द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, then name of the membership number and check whether the valid member or not. फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेशन होगा कि यू आर अ प्रीवियस, आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं पहले से या नहीं. एक्शन क्या टेक होगा रिन्यू के लिए, इफ मेंबर्स इज वैलिड. इफ आ गया, मैंने आपको बताया मैक्सिमम होगा इफ एंड देन होगा जहां डिसीजन ट्री होगी, राइट. इफ मेंबरशिप इज वैलिड देन एक्सपायरी डेट इज अपडेटेड एंड एनुअल मेंबरशिप विल बी प्रिंटेड, अदरवाइज एरर मैसेज इज डिस्प्लेड. अब इफ में क्या होगा, अगर वैलिड मेंबर है देन उसको हम, उसका जो डेट है मेंबरशिप की वो जो एक्सपायर हो रही थी उसको हम अपडेट कर देंगे विद द आफ्टर द पेमेंट. अदरवाइज नहीं है तो एरर मैसेज शो कर देगा, प्लीज चेक योर क्रेडेंशियल अदरवाइज यू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट फॉर द लाइब्रेरी, राइट. समथिंग लाइक दैट कोई मैसेज आ जाएगा. एंड व्हाट इज द कैंसिलेशन प्रोसेस ऑफ द मेंबरशिप, व्हाट इज द डिसीजन बेसिकली. इफ द कैंसिल मेंबरशिप ऑप्शन इज सिलेक्टेड, अगर कोई भी यूजर कैंसिल करना चाहता है अपनी मेंबरशिप, देन सेलेक्ट द सॉफ्टवेयर member name and membership number, member name and membership number डालना पड़ेगा. Action will be taken what, cancel the check and balance amount, member printed, finally membership is deleted from the database. तो ये तीन फीचर्स हुए जो कि आपको डिसीजन ट्री के फॉर्म में जस्ट लाइक दैट यूजर ऑप्ट करेगा. क्या 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 ऑप्शन है उसके पास, न्यू मेंबर करेगा, रिन्यू कराएगा, कैंसिलेशन कराएगा, या इनवैलिड ऑप्शन है कोई, प्रिंटिंग मैसेज या एरर आ सकती है, राइट. तो ये चारों ऑप्शन किसके थ्रू शो हो रहे हैं, डिसीजन के थ्रू, डिसीजन ट्री के थ्रू, राइट. दैट इज एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री. मैंने पहले दो एग्जांपल हो गए आपके, राइट. पहला वाला भी आपने समझा, दूसरा क्या है, गेट द डिटेल, जो भी आपके अभी यूजर स्टोरी में लिखा हुआ था. यूजर स्टोरी मतलब क्या बोलते हैं, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि ये अगर इनिशियल है तो ये हमें एक्शन लेना है, अगर कुछ एरर आ रही तो हमें एरर मैसेज शो करना पड़ेगा, राइट, इन आवर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे. दैट इज इनिशियल डॉक्यूमेंट फॉर दैट, ओके. एंड व्हाट इज डिसीजन टेबल बेसिकली, डिसीजन टेबल इज व्हाट, decision table are used mainly because of the visibility. Decision table visibility, clearness, coverage, capability and low maintenance and automation fitness, right. All other that decision table are used mainly because of the visibility, clearness, coverage capability, low maintenance and automation fitness. Clear? And what is the structure of the decision table? There are 4 coordinates. What is condition? फर्स्ट में आप कंडीशन लिखेंगे, नेक्स्ट में एक्शन, एंड कंडीशन के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, इफ है तो एल्स क्या होगा, राइट. एंड एक्शन एंट्रीज, आप एक्शन क्या ले रहे हैं, यस नो, चेक लिस्ट, राइट रॉन्ग, यस नो, वट एवर. कोई एरर मैसेज, अगर कोई इफ पार्ट अगर एक्सिक्यूट नहीं होता देन एल्स पार्ट में एरर मैसेज जाएगा, या कोई भी हम अदर पार्ट एक्सिक्यूट कराना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन दैट. तो बेस्ड ऑन दैट डिसीजन टेबल बनेगा. देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है. दिस इज अ कंडीशन, वैलिड सिलेक्शन अगर है तो नो, यस यस यस. अब वैलिड सिलेक्शन है तो क्या, अगर न्यू मेंबर है देन, तो न्यू मेंबर है तो ऑब्वियसली उसका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, राइट. तो बाकी चीज़ें उसको यस मतलब क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा. आफ्टर दैट बाकी चीज़ें नो होंगी, अभी पहले न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन कराएगा. रिन्यूअल में क्या होगा, रिन्यूअल में बाकी चीज़ें होंगी, बस सिर्फ यस क्या करने का, मेंबरशिप पे करेगा, बाकी चीज़ें नो हैं उसकी, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, राइट. प्रीवियस डेटाबेस में ऑलरेडी उसका नाम है तो आपको सिर्फ पेमेंट करना है, अपडेट कर देना है. कैंसिलेशन में कुछ भी नहीं नो रहेगा, सिर्फ आपको अगर वो यूज़र है उसका जो भी पेमेंट ड्यू है उसको हम क्लियर करके चेक या इधर कोई प्रिंट करके इशू डेटाबेस से डिलीट कर देंगे. व्हाट द एक्शन टेकन, दिस इज एक्शन टेकन, डिस्प्ले एरर मैसेज. तो जहाँ पे नो है वहाँ पे क्या होगा, एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, राइट. एंड आस्क मेंबर द डिटेल्स, तो आस्क मेंबर डिटेल किसमें कर रहे हैं, न्यू मेंबर से हम डिटेल आस्क कर रहे हैं, राइट. एंड बिल्ड कस्टमर रिकॉर्ड, कस्टमर रिकॉर्ड बिल्ड कर रहे हैं. अगेन जनरल बिल, जो भी जनरल बिल है हम उसको प्रिंट करा रहे हैं. आस्क मेंबर नेम एंड मेंबरशिप नंबर, जब भी वो डिलीशन के लिए आएगा तो हम क्या फीचर्स मांगेंगे,
डेटाबेस में क्या चाहिए, नेम और मेंबरशिप नंबर फॉर द डिलीशन, एंड अपडेट द एक्सपायरी डेट इन केस व्हाट, इन केस ऑफ रिन्यूअल, एंड प्रिंट चेक कब करेंगे, जब डिलीट करेगा उसको प्रिंट चेक करके क्लोज कर देंगे अकाउंट, राइट। और डिलीट रिकॉर्ड करेंगे तो डेटाबेस में रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये सारी डिसीजन ट्री बता रही है किस किस जगह आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, राइट, दैट डिसीजन ले रहे हैं प्रॉपर। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सपोज अ टेक्निकल सपोर्ट कंपनी राइट द डिसीजन टेबल फॉर डायग्नोज प्रिंटर प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स डिस्क्राइब द ओवर द फोन फ्रॉम द क्लाइंट। ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो फ़ोन पे क्लाइंट कोई बताए, उसके बिहाफ पे हम करेक्शन करा पाएँ या फिक्स कर पाएँ उसकी प्रॉब्लम जो भी एरर आई है, राइट। ऑन दैट बेसिस चेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, कंडीशन, एक्शन, देन व्हाट आर द रूल्स। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में रूल्स कैसे में बनाते हैं, राइट। तो कंडीशंस क्या है, प्रिंट डज नॉट प्रिंट, प्रिंटर डज नॉट प्रिंट, ओके, यस 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 यस, नो 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 नो, क्या क्या प्रिंट कर रहा है, क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। आफ्टर दैट रेड लाइट इज फ्लैशिंग, अगर यस है देन, नो है तो देन। कुछ रूल्स हमने बना दिए कि क्या रूल्स हैं। प्रिंटर इज अनरिकॉग्नाइज्ड, प्रिंटर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा सिस्टम पे, इन दैट केस फ्यू क्वेश्चंस होंगे, उस पर आप यस करेंगे या नो करेंगे, जो कि कस्टमर आपसे, जो एग्जीक्यूटिव आपसे पूछेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट यस और नो, जो मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग एक्शन टेकन लिया जाएगा। अगर तीनों यस हैं, राइट, अगर तीनों यस हैं तो क्या होगा, चेक द पावर केबल, मतलब प्रिंटर डज नॉट प्रिंट, रेड लाइट इज फ्लैशिंग एंड प्रिंटर डज नॉट असाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन क्या हुआ देखिए, चेक योर पावर केबल एंड चेक फॉर पेपर जैम, पेपर जाम तो नहीं है और बाकी चीज़ें आपको चेक नहीं करनी है। नेक्स्ट में क्या करना है, चेक द प्रिंटर कंप्यूटर केबल। अब नेक्स्ट में क्या है देखिए, अगर ये वाला सिनारियो बनता है देन तब आपको तीन चीज़ें चेक करनी है, क्या, चेक पावर केबल, चेक द प्रिंटर कंप्यूटर टेबल एंड इंश्योर प्रिंटर सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, राइट। क्यों, क्योंकि देखिए मेन पॉइंट क्या है, प्रिंटर इज अनरिकॉग्नाइज्ड, तो प्रिंटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चेक करना पड़ेगा आपको, राइट। अगेन अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो तीनों रूल सेटिस्फाई होते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, चेक रिप्लेस इंक अदरवाइज पेपर जैम। इन तीनों में सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ एक चीज़ क्या है जो कि मेजर पॉइंट है, रेड लाइट फ्लैशिंग, तो मतलब या तो इंक खत्म हो गई है या पेपर जैम है, राइट। अगेन व्हाट इज द नेक्स्ट, तो सेम लाइक दैट जो भी डिसीजन ट्री में आपने लॉजिक मेंशन किया अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन लिया जाएगा, करेक्ट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डिसीजन टेबल, decision table especially when coupled with the use of domain, especially specific language। सपोज दैट अगर आपने, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिया था जिसमें आप कंपनी के सुपीरियर एंड सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट के लिए आप लॉजिक बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री एंड इन्फ्रेंस रूल, अगर सेम कोड आपको करना है तो आपको या तो लिस्प या प्रोलोग में करना पड़ेगा, दैट इज द कोड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली, राइट। तो स्पेशल लैंग्वेज अलाउ द डेवलपर्स एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स टू वर्क फ्रॉम द सम इंफॉर्मेशन, दिस इज डिसीजन टेबल themselves। टूल टू बी रेंडर nested the statement from the traditional programming languages into the selection table and the use as a debugging tool, right। ये debugging tool की तरह भी वर्क करता है, बिकॉज ऑफ कि ये चेकलिस्ट ये कंप्लीट वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, राइट। तो यू फाइंड द बग एक्चुअली कि क्या चीज़ें अनकम्प्लीट रह गई हैं। डिसीजन टेबल ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट डोमेन, एंड डिसीजन टेबल हैव प्रूवन द ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिव्यू देन कोड। मैंने आपको बोला ना कि ईजिली आप कोड को रिव्यू कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिसीजन टेबल। जो मैंने आपको ब्रेक करके यूजर स्टोरी आपको समझाया, आपने उसके ही बिहाफ पे इन्फ्रेंस रूल बनाए, राइट। एक्स implies y, x is a supervisor of y, again rule number 2 subordinate for the subordinate and transitivity property लगा के x implies y, y implies z and that's why x implies z, that is a x is subordinate supervisor of z। सेम रिवर्स हो जाएगा किसके लिए, सबऑर्डिनेट के लिए, y implies z implies y and y implies x, that z is the subordinate of x।
same logic for the using the transitive property and using the rule number 1 in the first PPT, right. According to that, अगर हम किसी भी लॉजिक, आप वो सारा लॉजिक आप इफ एल्स लगा के लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है फिर तो, राइट. अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या कर सकते हैं कि सारे लॉजिक के कोड को हम ब्रेक करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिसीजन पार्ट में, जैसे कि आप करते भी होंगे, राइट. हैव यूजिंग द एक्सक्लूसिव एंड सक्सेसफुली प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, राइट. कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ये हेल्प करता है डेवलप करने में, राइट. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कुछ यूज़ होते हैं जो कि आपने पहले कई बार सुन चुके हैं, राइट. दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना, फिक्स करना कि ये चीज़ें डेवलप करनी है हमें, दैट इज कॉल्ड SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिक्वायरमेंट in a consistent format. It is called software requirement specification. SRS serves many purpose depending upon who is writing it. They are writing by customer, writing by developer. So serves a contract between customer and developer, right. And nature of SRS, the basic issues that the SRS writers shall address are the following, that is what: functionality, external interfaces, performance, attributes and design constraints imposed on an implementation, right. ये सारे क्या हैं? नेचर ऑफ द SRS. फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट, जो हम फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है. इन दैट केस हम क्या आउटकम आता है, एक डॉक्यूमेंट आता है जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. उसका नेचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, द बेसिक इशूज़ इन द सॉफ्टवेयर. SRS में क्या क्या चीज़ राइटअप होती हैं. फंक्शनैलिटी किसकी, जो सॉफ्टवेयर बिल्डअप करने जा रहे हैं आप, जो डेवलप करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, ऑल द फंक्शनैलिटी, ऑल द मॉड्यूल्स, इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी एंड सब फंक्शनैलिटीज़ मेंशन होती हैं प्रॉपरली. एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस, जो भी उस सॉफ्टवेयर के एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं, ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है कि कितने स्पीड का इंटरनेट चाहिए, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए, किस वर्जन पे चलेगा, किस वर्जन पे नहीं चलेगा, है ना. रैम, रोम, हार्डवेयर कितना रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की कौन सी रिक्वायरमेंट है, सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, सर्वर साइड पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सर्वर की क्या रिक्वायरमेंट है. ऑन दैट ऑल आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप करने जा रहे हैं, राइट. एंड परफॉर्मेंस इशू, राइट. ऑलवेज यू मेंशन द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि किस क्राइटेरिया पे आप परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं सॉफ्टवेयर का, और बेस्ड ऑन दैट कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरी या डोमेन्स क्या हैं, किस डोमेन में आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, किस डोमेन का सॉफ्टवेयर है, वो इंश्योरेंस का है, बैंकिंग का है, एजुकेशन डोमेन का है, या फिर आर्मी का है, या फिर वीडियो गेम्स हैं, या फिर किसी चाइल्ड का कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या कोई सेफ्टी पर्पज से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या ऑटोमोबाइल का सॉफ्टवेयर, मैनी मोर वर्टिकल्स इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट. तो उसके बिहाफ पे आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया चेक करते हैं. कोई इंटरनेट एप्लीकेशन है तो उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए, है ना. विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, स्क्रीन सारे स्क्रीन पे फर्स्ट मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या सुपर कंप्यूटर्स में या टैब पे, सब पे वो कंपैटिबल होना चाहिए. दैट इज़ द परफॉर्मेंस, मेनी पैरामीटर ऑफ द परफॉर्मेंस, है ना. उसके मल्टीपल टेस्टिंग्स होती हैं परफॉर्मेंस, लेकिन वो सारे क्राइटेरिया आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड करेंगे, राइट. एंड एट्रीब्यूट्स क्या हैं सॉफ्टवेयर के, वो भी आप डिसाइड करेंगे, राइट. एंड डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स इम्पोज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन. कोई अगर कंस्ट्रेंट है, कोई अगर ये कंस्ट्रेंट लगा कि नहीं इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलना चाहिए, या इस वाले वर्जन पे चलना चाहिए, इस तरह का कोई कंस्ट्रेंट है, या इस वाले ब्राउज़र पे कंपैटिबल होना चाहिए, इस वाले फ़ोन में ज़रूर खुलना चाहिए. मल्टीपल फ़ोन्स अवेलेबल हैं, जो स्टैंडर्ड फ़ोन्स हैं, मान लो HTC, आईफोन, है ना, OnePlus, मैनी मोर, नोकिया एंड ब्लैकबेरी एंड मैनी मोर, है ना. कुछ चाइनीज़ के फ़ोन है, तो सब में कंपैटिबल नहीं होना चाहिए, बट जो स्पेशली क्लाइंट बोल रहा है तो वो कंस्ट्रेंट में आपको क्लाइंट चेक करके टेस्टिंग करके देनी पड़ेगी, राइट. दैट इज अ डिज़ाइन कंस्ट्रेंट. अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा. SRS शुड बी करेक्टली डिफाइंड एंड ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉट डिस्क्राइब एंड डिसीजन डिटेल एंड नॉट इम्पोज एनी एडिशनल कंस्ट्रेंट्स, राइट. कोई एडिशनल कंस्ट्रेंट आपको नहीं लगाना है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, और SRS शुड बी प्रॉपरली करेक्ट, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, अगर एम्बिग्यूटी तो उसको रिमूव करेंगे आप. कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, राइट. कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए स्टार्टिंग टू एंड रैंक्ड फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी. प्रॉपर प्रायोरिटाइज करना चाहिए उसको रैंकिंग वाइज, और डिफरेंट लॉजिक से आपको शो करना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंस है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेबिलिटी क्या क्या रिक्वायर्ड है.
एंड वेरीफाई करना चाहिए मल्टीपल टाइम, रिव्यू करा के, रिव्यू प्रोसेस करके। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप मॉडिफाई करने का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, एंड ट्रेसिबिलिटी का भी ऑप्शन होना चाहिए, राइट। तो कुछ एडवांटेजेस हैं SRS की बेसिकली। SRS प्रोवाइड द रेफरेंस वैलिड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, एंड हाई क्वालिटी SRS प्री रिक्विजिट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, एंड हाई क्वालिटी SRS रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट बचाता है आपको कि प्री डिफाइंड आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि SRS डॉक्यूमेंट में हैं, जो कि आप देखते हैं क्या, विदाउट डेवलपिंग, अगर हम कोई SRS डेवलप नहीं करते हैं, द सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। कस्टमर नीड आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होगी आपकी डेवलपमेंट टीम को, तो वो डिले हो जाएगा, राइट। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर वुड नॉट नो वेदर द what they are developing is exactly required by the customer. Again, कस्टमर की रिक्वायरमेंट प्रॉपरली में नहीं पता होगी तो हम कुछ और ही बना देंगे जो कस्टमर नहीं चाहता है, राइट। ऑलवेज SRS हमें हेल्प करता है नीड को और रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से एनालाइज और इम्प्लीमेंट करने में। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू द मेंटेन द इंजीनियर अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। मेंटेनेंस के टाइम में SRS बहुत हेल्प करता है, क्योंकि क्या क्या हम फंक्शनैलिटी बना चुके हैं टेस्टिंग के टाइम में भी और मेंटेनेंस के टाइम में भी, और क्या क्या फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, कितनी टेस्टिंग हो चुकी हैं, ये वर्क कर रही थी, तो राइट नाउ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मेंटेनेंस में इंजीनियर्स अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, उसमें हेल्प करता है क्या SRS। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, अगर नहीं है SRS तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे, राइट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज डॉक्यूमेंट राइटर एंड राइट द यूजर मैनुअल प्रॉपरली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द SRS डॉक्यूमेंट। अगर प्रॉपरली यूजर की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड किए बिना आप डॉक्यूमेंट बना दिया तो भी यूजलेस है वो, राइट। तो ये सारी जो कमियां हैं, इसको प्रॉब्लम विद SRS डॉक्यूमेंट, वो हमें नहीं करनी है, राइट। व्हेन यू मेक डेवलप SRS डॉक्यूमेंट, फोकस ऑन दैट डोमेन ऑल्सो। प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, कंप्लीट करेक्ट और एम्बिग्यूइटी हटानी है, और ये सारी फॉल्स हमें नहीं रिपीट करनी है। तो वी फोकस ऑन दैट। ओके, थैंक यू।